इतने बाहुबली हैं सब उधर ही हैं। धनंजय सिंह हो जाए, ब्रजेश सिंह हो जाए, ब्रजभूषण सिंह हो जाए, ये एक ही ये टिप्पणी करता है विशेष जाति को लेके, खुद को बाहुबली बोलता है, कुछ बाहुबली नहीं है। शर्म आनी चाहिए इनको, इतनी घटिया सरकार है। और झूठ मूठ के कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ नारा है, सिर्फ कुर्सी प्यारा है, कुर्सी के अलावा इनसे कोई मतलब नहीं है। यूपी सरकार तो ये कहती है हम बाहुबलियों को मिट्टी में मिला देंगे। अगर मिट्टी में मिलाने वाली बात होती तो पहलवान मिला सकते हैं इन्हें मिट्टी में, ना कि बाहुबली किसी को मिट्टी में मिलाएंगे। और अभी आप देखिए कि इनके ऊपर बड़े संगीन आरोप लगे हुए हैं। ये सिर्फ कोई खिलाड़ी या फिर कोई पहलवान ही नहीं बैठे, यहाँ पे भविष्य के गोल्ड मेडल बैठे हैं। अच्छा, उम्र कितनी आपकी? मेरी उम्र 14 साल है। मैं बुलंदशहर से आया हुआ हूँ यहाँ पे, और जो भी ये अत्याचार हो रहा है, मैं भी एक स्पोर्ट पर्सन रहा हूँ, मैं 10 मीटर एयर पिस्टल का शूटर रहा हूँ। तो ये जो बैठे हैं यहाँ पे, कोई ये सिर्फ खिलाड़ी या पहलवान नहीं है, कोई स्पेशल, ये सब गोल्ड मेडल हैं, भविष्य के भी और पिछले भूतकाल में भी रहे हैं, ये मेडलिस्ट हैं सब। और दूसरी चीज़, इस मुद्दे को कई बार भैया ने बताया है कि इसको मुद्दे को जातिगत रूप ना दिया जाए। इस मुद्दे को जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए उस तरीके से लड़ेंगे और अंततः लड़ेंगे। हम लोग जिस दिन से यहाँ बैठे हैं, आज छठा दिन है, लगातार सुन रहे हैं बाहुबली है, बाहुबली है, बाहुबली है। जितने बाहुबली हैं सब उधर ही हैं। धनंजय सिंह हो जाए, ब्रजेश सिंह हो जाए, ब्रजभूषण सिंह हो जाए, ये एक ही ये टिप्पणी करता है विशेष जाति को लेके, खुद को बाहुबली बोलता है, कुछ बाहुबली नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है कि इसके अगेंस्ट FIR हो, और एज ए रेपिस्ट इसके अगेंस्ट FIR हो। और रही बात बाहुबली है तो फैसला यहीं आके कर ले, यहाँ आए, किसी भी जिसको विशेष जाति बोलता है किसी से भी हाथ मिलाए, अगर 1 मिनट में इसको 2 बार ना पटके तो हम उठ के चले जाएंगे। अच्छा, ये चैलेंज दे रहे हो? बिल्कुल खुला चैलेंज है, इसको बाहुबली बोलते हैं। ये बात कानून का है। इस देश में लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं ये लोग। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है। एक छोटी बात समझिए, एक फर्जी ट्वीट पे वो जो फैक्ट चेक वाले जुबैर को जेल हो जाता है, और ये बहनें बैठी हुई है 5-7 दिन से धरने पे, अपने इज्जत दाव पे लगा के कि हाँ जी हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, उनको FIR दर्ज करने में इनकी नानी मर रही है। शर्म आनी चाहिए इनको, इतनी घटिया सरकार है। और झूठ मूठ के कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ नारा है, सिर्फ कुर्सी प्यारा है, कुर्सी के अलावा इनसे कोई मतलब नहीं है। सालों भर ये पार्टी चुनाव मूड में रहते हैं। अभी वहाँ कश्मीर में अभी मतलब बम विस्फोट में कई जवान मारे गए हैं, और वो हमारे जो अमित शाह जी हैं वह कर्नाटक में वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि बीजेपी नहीं आएगी तो दंगा होगा, मतलब यानी कि हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हम दंगा कराएंगे। मैं पटना से हूँ जी। अच्छा, वहाँ उस बेल्ट में क्या है कि बाहुबली और इस तरह के क्यों टैक्स दिए जाते हैं, वहाँ क्यों बनते हैं? मेरी उम्र करीब 42 है, और वहाँ जिस समय लालू यादव की सरकार थी, सिंगल सरकार थी, उस समय रियल में गुंडागर्दी थी। मैंने भी देखा है, बहुत गुंडागर्दी थी। उनकी बेटी की शादी में शोरूम से सीधे कार उठा लिया जाता था कि जाओ 50 कार उठा के ले आओ, बारात ले आएंगे बेटी के बारात के लिए। तो उस समय थी, लेकिन जब से नीतीश कुमार संभाले हैं तब से बहुत सुधार है, और वो सरकार एवरेज ठीक चल रही है। और योगी सरकार तो ये तो सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करके, अब मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमानों को मार के वाहवाही कर रहे हैं, एक भी काम नहीं रहे। सर, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं रेवड़ी कानून बंद होना चाहिए, और सारे देश में कह रहे हैं फ्री के राशन देंगे। ये कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, हद हो गई। मतलब क्या बोला जाए, एक कोना नहीं है, मतलब ये हर मोर्चे पे फेल है। हाँ, बंद घड़ी भी 2 बार सही समय बताती है। इनका एक ही काम है अच्छा कि 370 कानून हटाए हैं, इसके अलावा इस सरकार का एक भी कोई काम नहीं है। समझे? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, सबसे जनता त्रस्त है। मीडिया 142 नंबर पे पहुंच गए, 142-46 नंबर पहुंची है। किसी को बोलने का हक नहीं है, जो बोलो सतपाल मलिक जैसे पूर्व राज्यपाल पे CBI हो जाता है, तो हमारी आपकी क्या हालत है, सोच सकते हो इस चीज़ की। देखिए, ये कोई पहला मुकदमा तो इनके साथ है नहीं। अगर आप इनकी लिस्ट उठा के देखें तो सन 70 से इनके साथ मुकदमे चल रहे हैं, और ये कहते हैं कि संसार में सांसद हैं। इनका सरकार बचाव किस लिए कर रही है? क्योंकि ये बाहुबली हैं। और लोग यूपी सरकार तो ये कहती है हम बाहुबलियों को मिट्टी में मिला देंगे। अगर मिट्टी में मिलाने वाली बात होती तो पहलवान मिला सकते हैं इन्हें मिट्टी में, ना कि बाहुबली किसी को मिट्टी में मिलाएंगे। और अभी आप देखिए कि इनके ऊपर बड़े संगीन आरोप लगे हुए हैं। अगर संगीन आरोप के खिलाफ भी अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी तो इस देश में फिर पहलवान छोड़ो कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये तो ये बहुत मजबूत कौम है जो पहलवानी करते हैं, जो अपने खून पसीने से मेहनत करके लोगों को आपका पटक नहीं देते। और यहाँ इनको कोई फेमस होने के लिए ये धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा, ये तो पूरे विश्व में फेमस हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि कम से कम लोग ये तो तय करना सीख लें कि ये लोग आपका सच के साथ हैं या फिर ये लोग आपका अपनी पॉपुलैरिटी के साथ हैं। पॉपुलैरिटी तो उनको पहले भी बहुत सारी मिल चुकी है।
ये हमारे देश की शान आन बान शान है जो आज यहाँ पे धरना दे रही है और सड़क पे लेटे बैठे हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं जब ये जीत कर आते तो ये कहते हैं हमारे परिवार की बेटियां हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। और आज देखिए अब हमारे देश की बेटियां असुरक्षित हैं, तो अब आप बताइए कि अदर कंट्री वाले कैसे यकीन कर लेंगे कि हम अगर अपने खिलाड़ियों को खेलने के लिए भेजें तो वो किस पर्पज से सुरक्षित रह पाएंगे। अभी तक कुछ कंट्रियों ने मुंह मोड़ लिया है अभी वेबसाइट पर देखते हुए, लेकिन न्यूज़ चैनल ये चीज़ नहीं बताते हैं। जो सोशल मीडिया है सिर्फ वो अपनी आवाज़ उठाते हैं और हमारी आवाज़ उठाते हैं। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और तमाम अपडेट्स के लिए हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। राम राम।